अपना स्वरूप कहते हैं। इसमें टिकना, इसमें ठहरना, ये नया काम है। बाकी सारे काम पुराने, ज़्यादा बोलना, कम खाना, ज़्यादा खाना, कपड़े अदल बदल करना, कभी अंधेरे में बैठ जाना, कभी प्रकाश में। जगत का कोई भी काम ऐसा नहीं जो न किया हो, न भोगा हो, न देखा न चखा हो। ये एक प्रवचन माला बन जाती है, इसका एक ढंग होता है। इन्हीं बातों के सहारे से हम अपने में टिक जाते हैं। कुछ खुद ही मिट गए हम, कुछ संगति ने मारा, कुछ तो अपना मन इतना शांत नहीं, और कुछ आसपास वाले हमें शांत रहने नहीं देते। तो जितनी देर भी बैठो, पूरा दिन बैठना कोई ज़रूरी नहीं, पूरी रात जागना कोई ज़रूरी नहीं, मगर जितनी देर जो मौका मिला है इसको तो पी जाना चाहिए। ये मौका कभी मेरे मुख से सुना होगा, फिर सुन लो। ये मौका ऐसा आता है जैसे हवा का झोंका। झोंका में क्या लगता है, आया आया और गया गया। तो बहुत ही अच्छा विचार हम लोग संत महात्मा सुनते रहे। अभी भी मैं पहले बताया था, अब देखना ये है कि पहले तुम उठोगे ये महात्मा भी खूब है। अब मेरा काम है नंबर देना, किसी को 20 मिनट, किसी को, वो तो मुझ पर है। मेरा काम तो मैं करूँगा, लेकिन फिर भी घाटा नहीं है। क्यों? आपका गांव भी दूर है, घर भी दूर है। अब हम भी क्या करें, हमको कोई और नहीं और तुमको कोई ठोर नहीं। अब हम किसके सामने बोलेंगे? आप लोग हैं तभी तो बोलेंगे ना। और आप जाओगे तो जाओगे कहाँ? एक गजब की बात देखो, कितना बढ़िया प्रोग्राम होता है यहाँ। मैं तो बहुत खुश होता हूँ। काफ़ी साल हो गए इन्हीं संत महात्माओं के आगे पीछे, इनकी शरण में। क्या मज़ा आता है, जिसको मौज कहते हैं ना। आप जरा टिकिए तो कम से कम। अब हम इस ठिकाने पर नहीं तो दोष किसका है? इस जगत के काम कभी पूरे नहीं होते। अर्थी उठ जाती है, जीवन निकल जाता है। कितनी अच्छी बात कही, ये जीवन है, नरक में जीना चाहते हो, नरक नीचे नहीं, स्वर्ग कहीं ऊपर भी नहीं, फिर क्या है नरक? जीवन में नरक में जीना चाहते हो, बना लो। नीचे खोद के देखो, कहीं नरक नहीं। आकाश में साहब बता ही रहे थे, कितने ऊपर जाओ, कहीं स्वर्ग नहीं। फिर भी नरक और स्वर्ग की शब्दकोश के हिसाब से बहुत अच्छा कहा है। नरक यानी दुख, ये दुख याद रह जाएगा। स्वर्ग यानी सुख। इनके बारे में महात्मा बताते हैं, इस तरफ से बताएं या उस तरफ से बताएं। तुम दुखी क्यों हो? सुखी हो जाओ। तो दुख का कारण हुआ जो भीतर मन चंचल होता है। सदगुरु कबीर साहब की तो कहीं से भी कोई बात पकड़ लो, वो जीवन का नक्शा बदल सकती है। लेकिन अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी संसार की याद है, संसार की सोच, संसार का लगाव है। अभी संसार की चीजें हमें आकर्षित करती हैं।
ज़्यादा हो जाती है तो आकड़ से भर देती, फिर हमें उन्हें पकड़ने जाते। अकड़ भी किस बात की? पकड़ के कारण। भाई पकड़ते हैं कुछ अपने से हटकर, अपने से हटकर, ये जगत ही है, मिट्टी पानी आग हवा का। कोई कुछ भी पकड़ लेता है तो अकड़ जाता है। इसको मैंने ऐसे घटाया है, जिसकी जितनी ज्यादा पकड़, चाहे धन को पकड़ा हो, चाहे पद को पकड़ा हो, मान बढ़ाई का भी कोई ठिकाना नहीं। श्री काशी साहब लिखते हैं कि मान बढ़ाई जगत में सबको लगी रहे। अरे कोई कोई बच पाता है, कोई कोई अमानी होता है, सबको लगी रहे, इसे नजर हटानी पड़ेगी। कोई धन को थोड़ा कम था तो अकड़ नहीं थी, ज्यादा धन बढ़ता गया अकड़ बढ़ती। धन पद मान सम्मान, तन से भी वस्तुएं पकड़ में आती हैं, कुछ मन से भी ऐसे भ्रम हो जाता कि मैं कुछ हो गया हूं। संत महात्माओं के सामने हाथ जोड़ने में भी शर्म आती। पत्थरों के आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते। अब सीधा पत्थर कहो तो मामला दूसरा हो जाता है, और यदि साफ बात कहो, पूरा जगत पानी और पत्थरों का पुजारी। आप भले स्कूल नहीं गए, बहुत ज्यादा धनी नहीं हो, मकान भी बहुत बड़ा नहीं है, सामान्य सा जीवन है, कोई बात नहीं, आराम से रोटी पानी सब चल रहा है। हरिन महात्माओं के बीच जिनका कभी कभी मिलन होता है, कोई भी काम करो ये हमें ही पता है, खर्चा भी होता है, टिकट भाड़ा। मगर एक सलाह मेरी मानना, कर्ज लेकर के दान मत करने आना। है पास में, शक्ति के भीतर भक्ति करना। तो बात पकड़ की अकड़ की थी, जिसकी ज्यादा पकड़ तो ज्यादा अकड़, कम पकड़ तो कम अकड़, पकड़ ही नहीं तो अकड़ भी नहीं, फिर अकड़ किस बात की? अकड़ गई तो मुक्ति आई, शांति आई, नरक से हटे और स्वर्ग में पैर रखा। स्वर्ग यानी सुख। तो ये मन की मलिनता ही नरक है। इरादा हो नरक में जीने का, मौज आपकी है, कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। ये आदमी उसे करता है पहले जिसको जरूरी मान लेता है। जिस दिन सत्संग जरूरी होगा, किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। और यदि स्वर्ग में जीना चाहते हो तो स्वर्ग बना लो, ये बाजी भी अपने हाथ। बहुत ही बढ़िया विचार। मैं ठीक 11 बजे आकर के बैठा था, कल आप लोगों के बीच 11 बजे का टाइम दिया था, ठीक, और आप लोग भी काफ़ी धैर्य के साथ सुनते रहो, कोई घाटा नहीं। आसन पर जाओगे, बाजार में जाओगे, आप पेशाब जाना हो, लैट्रिन जाना हो, यहाँ चारों ओर सब सुविधाएं हैं, लेकिन बीड़ी पीने मत जाना, इतना ख्याल रखना। उसको तो छोड़ ही देना यार, क्या एक बीड़ी का पत्ता भी परेशान करता है। साधना कब होगी, संयम कब होगा? लेकिन मन जब एकाग्र हो जाता है तो भूल जाता है कि जेब में सिगरेट है या बीड़ी कि माचिस है या नहीं है। लेकिन ठहर जाना। मैंने एक बात कही थी, जगत का कोई भी काम नया नहीं है। कुछ भी करने जाओ, अनेकों बार हो चुके हैं,
खाना पीना, सोना ओढ़ना, भोगना, देखना, सुनना। सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा को यदि पकड़े तो केवल एक ही काम नया है, वो है जगत जाल से बच जाना। दूसरे शब्दों में अपने आप में ठहर जाना। ये महात्मा हमें ठहराते हैं, ये संत महात्मा हमें जगाते हैं। ये शब्दों की बात है। अज्ञान की नींद है तो जागना जगाना शब्द का प्रयोग। चंचलता है तो ठहरना कह दिया। ये शब्द है, इनके सहारे से भी शांति का जन्म होता है, समझ बढ़ती है, विवेक मजबूत होता है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से सुना। अभी हमारे साथ बैठे भूपेंद्र साहब, ठीक आधा घंटा अब भी इनके सामने माइक रखा जाए। भूपेंद्र साहब और साहब के विचार सुने।